आपका पहला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी रूस। राइट आंसर इज चीन। कागज के आविष्कार का श्रेय शाही चीनी दरबार में सेवारत एक गणमान्य व्यक्ति लुन को जाता है, जिन्होंने पुराने चीथड़ों, पेड़ की छाल और मछली पकड़ने के जाल के टुकड़ों से कागज की चादरें बनाना शुरू किया था। आपका दूसरा प्रश्न है, भारत के किन शहरों को जुड़वां शहर कहा जाता है? ऑप्शन ए कानपुर, लखनऊ, ऑप्शन बी आगरा, मथुरा, ऑप्शन सी मुंबई, नागपुर और ऑप्शन डी हैदराबाद, सिकंदराबाद। राइट आंसर इज हैदराबाद, सिकंदराबाद। आपका तीसरा प्रश्न है, भगवान बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? ऑप्शन ए बोध गया में, ऑप्शन बी लुम्बिनी में, ऑप्शन सी सारनाथ में और ऑप्शन डी वैशाली में। राइट आंसर इज लुम्बिनी में। भगवान बुद्ध का जन्म 623 बीसी में लुम्बिनी के प्रसिद्ध बागों में हुआ था, जो जल्द ही तीर्थ यात्रा का स्थान बन गया। आपका चौथा प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी अंटार्कटिका और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर इज एशिया। आपका पांचवां प्रश्न है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी विक्रमशिला, ऑप्शन सी तक्षशिला और ऑप्शन डी वल्लभी। राइट आंसर इज तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी से 18 मील उत्तर की ओर स्थित है। जिस नगर में यह विश्वविद्यालय था, उसके बारे में कहा जाता है कि श्री राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष ने उस नगर की स्थापना की थी। यह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था, जबकि विश्व का दूसरा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। आपका छठा प्रश्न है, बिंदुसार राजा का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए सम्राट चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी सम्राट अशोक, ऑप्शन सी सम्राट हर्षवर्धन और ऑप्शन डी सम्राट विक्रमादित्य। राइट आंसर इज सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ही भारत के सबसे शक्तिशाली एवं महान सम्राट है। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है, जिसका अर्थ है सम्राटों के सम्राट, और यह स्थान भारत में केवल सम्राट अशोक को मिला है। सम्राट अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य से बेहतर कुशल प्रशासन तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी जाना जाता है। आपका सातवां प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहां खोला था? ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी सूरत में और ऑप्शन डी मैसूर में। राइट आंसर इज सूरत में। शुरुआती सालों में दूसरे क्षेत्रों में यात्रा करने के बाद अगस्त 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस ने भारत के सूरत बंदरगाह पर अपने जहाज हेक्टर का लंगर डालकर ईस्ट इंडिया कंपनी के आने का ऐलान किया। आपका आठवां प्रश्न है, भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? ऑप्शन ए 1827 में, ऑप्शन बी 1829 में, ऑप्शन सी 1841 में और ऑप्शन डी 1852 में। राइट आंसर इज 1852 में। 1852 में भारत में पहली बार चिट्ठी पर डाक टिकट लगाने की शुरुआत हुई थी। 1 अक्टूबर 1854 को भारत में महारानी विक्टोरिया के चित्र वाला डाक टिकट जारी हुआ था। 1 अक्टूबर 1854 को भारत में एक विभाग के तौर पर डाक विभाग की स्थापना हुई थी। आपका 9वां प्रश्न है, वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद और ऑप्शन डी अथर्ववेद। राइट आंसर इज
ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो पदघात्मक है। इसमें इंद्र, अग्नि, रुद्र, वरुण, मरुत, सवित्रु, सूर्य और 2 अश्विनी देवताओं की स्तुति है। ऋग्वेद के 10 अध्याय में 1028 सूक्त में 11,000 मंत्र हैं। इसमें लगभग 125 ऐसी औषधियों के बारे में भी बताया गया है जो 107 स्थानों पर पाई जाती है। आपका 10वीं प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी मुंबई। राइट आंसर इज मुंबई। परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्रॉम्बे को औपचारिक रूप से तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिनांक 20 जनवरी 1957 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एईटी को पुनर्नामित कर दिनांक 12 जनवरी 1967 को इसका नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रखा। आपका 11वीं प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक पुलिस किस देश में है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी जापान। राइट आंसर इज चीन। आपका 12वीं प्रश्न है, कौन सा पक्षी है जो हाथ लगाते ही मर जाता है? ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी बाज, ऑप्शन सी तोता, ऑप्शन डी टीटोनी। राइट आंसर इज टीटोनी। आपका 13वीं प्रश्न है, हेलमेट को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शिरस्त्राण, ऑप्शन बी शीश कवर, ऑप्शन सी शीश मुकुट, ऑप्शन डी शीश आवरण। राइट आंसर इज शिरस्त्राण। आपका 14वीं प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी चेन्नई। राइट आंसर इज मुंबई। मुंबई, जिसे 1995 तक आधिकारिक नाम बॉम्बे के नाम से भी जाना जाता था, भारतीय राज्य महाराष्ट्र का राजधानी शहर है। मुंबई भारत के पश्चिमी तट कोंकण तट पर स्थित है और इसमें एक गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। 2008 में मुंबई को अल्फा वर्ल्ड सिटी का नाम दिया गया था। आपका 15वीं प्रश्न है, पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं? ऑप्शन ए 179, ऑप्शन बी 195, ऑप्शन सी 210, ऑप्शन डी 230। राइट आंसर इज 195। आपका 16वीं प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन ए अनंतपुर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी कच्छ। राइट आंसर इज कच्छ जिला। कच्छ जिला 45,691 वर्ग किलोमीटर है। कच्छ क्षेत्रवार भारत का सबसे बड़ा जिला है। राजधानी भुज है, जो भौगोलिक रूप से कच्छ जिला के केंद्र में है। कच्छ में 969 गांव हैं। आपका 17वीं प्रश्न है, फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी म्यांमार। राइट आंसर इज भारत। फ्लिपकार्ट भारत में स्थित एक ई कॉमर्स कंपनी है जिसका मुख्यालय बंगलौर में स्थित है। इसकी शुरुआत 2007 में सचिन बंसल और बिनी बंसल ने एक ऑनलाइन स्टोर के रूप में की थी, जिसमें मूल रूप से पुस्तकें बेची जाती थीं। आपका 18वीं प्रश्न है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लवंग को, ऑप्शन बी धनिया को, ऑप्शन सी इलायची को, ऑप्शन डी हल्दी को। राइट आंसर इज इलायची को। इलायची पाचन वर्धक तथा रुचिवर्धक होते हैं। आयुर्वेदिक मतानुसार इलायची शीतल, तीक्ष्ण, मुख को शुद्ध करने वाली,
पित्तजनक तथा वात, श्वास, खांसी, बवासीर, क्षय, वस्ति रोग, सुजाक, पथरी, खुजली, मूत्रकृच्छ तथा हृदय रोग में लाभदायक है। आपका 19वीं प्रश्न है, शतरंज का जन्म किस देश में हुआ है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रूस। राइट आंसर इज भारत। चतुरंग नाम के बुद्धि शिरोमणि ब्राह्मण ने 5वीं-6ठी सदी में यह खेल संसार के बुद्धिजीवियों को भेंट में दिया। यह खेल मूलतः भारत का आविष्कार है, जिसका प्राचीन नाम था चतुरंग। आपका 20वीं प्रश्न है, भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? ऑप्शन ए किरण बेदी, ऑप्शन बी विमला देवी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी किरण खेर। राइट आंसर इज किरण बेदी। किरण बेदी भारत की पहली और सर्वोच्च महिला अधिकारी हैं, जो 1972 में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुई। उनकी विशेषज्ञता में रचनात्मक और सुधारात्मक पुलिसिंग और जेल प्रबंधन के 35 से अधिक वर्षों का अनुभव शामिल है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पुलिस सलाहकार और शांति स्थापना अभियान विभाग में काम किया।